हेलो एवरीवन। इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक क्षितिज का पाठ नौबत खाने में इबादत पढ़ेंगे। इसे यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है जो बहुत ही रोचक शैली में लिखा गया है। लेखक ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही, इसके साथ ही उनकी रुचियों, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। यतीन्द्र मिश्र ने स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है। इसकी भाषा सहज, प्रवाहमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। नौबत खाना यानी प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। ड्योढ़ी मतलब दहलीज। इबादत यानी आराधना, उपासना। लेखक कहते हैं कि सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी बनारस यानी वाराणसी का पुराना नाम है और यहाँ पंचगंगा घाट पर स्थित बालाजी यानी हनुमान जी का मंदिर और मंदिर की ड्योढ़ी यानी दहलीज, ड्योढ़ी का नौबत खाना और उस नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। लेखक आगे कहते हैं कि अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और उसका बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को अभी पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, मतलब राग क्या होता है। और मामूजान वगैरह जो लोग हैं जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। भीम पलासी और मुल्तानी जो हैं ये रागों के नाम हैं। अमीरुद्दीन को अभी इनका वाजिब मतलब नहीं पता है, यानी इन शब्दों का सही अर्थ नहीं पता है। अभी इतनी उम्र नहीं है कि इन शब्दों का मतलब जान सके। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है। इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की कि जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा, यानी इन रागों का महत्व क्या होगा। ये बहुत ही बड़ी बात है। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा द्वय यानी दोनों मामा देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। आज़ादी से पहले हमारा देश अनेक रियासतों में बटा हुआ था और राजा महाराजाओं के दरबार में ये शहनाई बजाने जाया करते थे। रोज़ नामचे में मतलब रोज़ाना बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता था। हर एक दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती थी, यानी मंदिर की दहलीज से शहनाई बजाकर दिन की शुरुआत होती थी। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बाजान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। यानी मंदिर की अलग अलग जगहों, इमारतों को पता नहीं कितनी इन रागों की समझ है, लेकिन वे भी इन्हें सुनते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि ये अली बख्श के घर का खानदानी पेशा है। अली बख्श जो अमीरुद्दीन के मामा हैं और उनके अब्बाजान भी यानी अमीरुद्दीन के नाना भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। लेखक आगे अमीरुद्दीन के जन्म और उनके माता पिता के बारे में बताते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए। यानी पहले तो वे 5-6 वर्ष अपने गांव डुमरांव में रहे और फिर अपने ननिहाल काशी में यानी कि बनारस में आ गए। डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी। यानी लेखक को ऐसा नहीं लगता कि डुमरांव का कोई इतिहास में स्थान है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी है, क्योंकि जो शहनाई बजाने में जो एक प्रकार की रीढ़ का प्रयोग होता है, ये रीढ़ अंदर से पोली यानी कि खोखली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। जो रीढ़ होती है ये नरकट, ये एक प्रकार की घास इससे बनाई जाती है और ये जो घास है नरकट, ये डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर ही पाई जाती है।
इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य यंत्र बजता है। यानी कि शहनाई को जो बजाने के लिए रीढ़ में नरकट घास का प्रयोग होता है, वह डुमराव से ही प्राप्त होती है। ये इसलिए डुमराव महत्वपूर्ण है। फिर डुमराव ही है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सब के प्रिय हैं, यानी कि अमीरुद्दीन जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के बचपन का नाम है। और जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब है वो जो हम सब के प्रिय हैं, उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के ही निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे बेटे हैं। यानी जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, उनके पिताजी का नाम उस्ताद पैगंबर बख्श खां और माँ का नाम मिट्ठन है, और ये अपने माता पिता के छोटे बेटे हैं। लेखक कहते हैं कि अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है, मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। यानी कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, उनकी उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुरानी काशी है, बनारस है, वही पुराना बालाजी का मंदिर है, जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता था। रियाज यानी अभ्यास करने के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। एक जो रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का, यह रास्ता रसूलन बाई और बतुलन के यहाँ से होकर जाता है। रसूलन बाई और बतुलन बाई 2 बहनें हैं। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना बहुत अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुँचते रहते हैं। यानी जो रसूलन बाई और बतुलन बाई 2 बहनें हैं, ये गायिका हैं, और ये कभी ठुमरी गाती रहती हैं, कभी टप्पे, कभी दादरा। जो इनकी आवाज़ है वह ड्योढ़ी यानी मंदिर की दहलीज तक पहुंचती रहती है। रसूलन और बतुलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को बहुत खुशी मिलती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में यानी इंटरव्यूज़ में बिस्मिल्लाह खां साहब ने ये बात स्वीकार की है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक यानी कि शुरुआती दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति यानी मोह इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। यानी कि जो उन्हें संगीत का शुरुआती प्रेम है वो इन्हीं गायिकाओं से मिला है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतुलन बाई ने उकेरी है। यानी जब उन्होंने रसूलन बाई और बतुलन बाई के संगीत, उनकी गायकी को सुना तो वह उनके मन पर ऐसा अंकित हुआ कि वे उसके प्रभाव से कभी मुक्त नहीं हो सके। आगे लेखक कहते हैं कि वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। सुशिर वाद्यों मतलब सुशिर छेद सुराख वाले वाद्य यंत्र, उनमें इसे गिना जाता है। जो संगीत के शास्त्र हैं उनके अंतर्गत अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी नरकट या रीढ़ होती है उसको नय बोलते हैं। शहनाई को शाह नय अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। शाह यानी के राजा, इसकी उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी शुरू में तानसेन के द्वारा रची गई बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, उसमें शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। श्रृंगी ये सींग का बना एक वाद्य यंत्र है और मूर्छंग एक लोक वाद्य यंत्र है जो लोकगीतों में बजाया जाता है। यानी कि जो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची गई जो बंदिशें हैं उनमें शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग इन सभी वाद्य यंत्रों का वर्णन किया गया है। इसके बारे में लेखक और अधिक जानकारी देते हुए कहते हैं कि अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य यंत्र इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। यानी जो शहनाई वाद्य यंत्र है ये मंगल शुभ अवसरों पर ही बजाया जाता है और अनेक विधि विधानों में मंगल अवसरों पर इसका प्रयोग हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है।
दक्षिण भारत के मंदिरों में जो वाद्य बजाया जाता है नागस्वरम, उसकी तरह ही शहनाई भी प्रभाती यानी सुबह की मंगल ध्वनि का संपूरक है। यानी सुबह के समय जो मंगल ध्वनि बजाई जाती है उसमें शहनाई का प्रयोग होता है। आगे लेखक कहते हैं कि शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। यानी कि वे सच्चे सुर की नेमत यानी कि ईश्वर की देन मांग रहे हैं, सच्चे सुरों की नेमत मांग रहे हैं। 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। यानी जो बिस्मिल्लाह खां हैं वो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। सजदा मतलब सिर झुकाना, इबादत मतलब उपासना। वे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में लाखों सजदे करते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं कि मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर, तासीर यानी प्रभाव, असर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। मुराद यानी मन की इच्छा। यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हर नमाज के बाद सजदे में सिर झुकाकर गिड़गिड़ाते हैं, हे मालिक, हे ईश्वर, मुझे ऐसे सुर दे कि उनमें ऐसी तासीर, ऐसा असर हो कि उनको सुनने वालों की आंखों से अनायास ही आंसू छलक आएं और उन्हें ये यकीन भी है कि उनकी ये दुआ एक ना एक दिन पूरी होगी और उन्हें अपने रियाज का, अपने अभ्यास का फल जरूर मिलेगा। इतना रियाज करने के बाद भी उनके मन में हमेशा और अच्छा बजाने की जो है वो लगन बनी रहती है। अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। लेखक कहते हैं कि अपने ऊहापोहों यानी अपने उलझनों, अपनी अनिश्चितताओं से बचने के लिए हम स्वयं किसी की शरण में जाना चाहते हैं, किसी गुफा को खोजते हैं, किसी ऐसे स्थान को खोजते हैं जहां हम अपनी दुश्चिंताओं यानी कि परेशानियों, दुर्बलताओं यानी कमजोरियों को छोड़ सके, उनसे पीछा छुड़ा सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें, यानी नई शुरुआत कर सके। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। लेखक कहते हैं कि जो कस्तूरी मृग है वह उस खुशबू को ढूंढने के लिए पूरे संसार में घूमता रहता है। गमक यानी खुशबू, लेकिन वह तो उसी के अंदर होती है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आ रहे हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। तमीज़ यानी सलीका। यानी लेखक कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां इतने रियाज, इतने अभ्यास के बाद भी यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें अभी तक क्यों नहीं मिली है। तो पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।